नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भटगांव के बंजर खेत में मुस्कुरा रहे सूरजमुखी के फूल। अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नगर निगम के टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी की आशंका। अब खबरें विस्तार से। बंजर खेत को उपजाऊ बनाना और इसमें नई किस्म की रचनात्मक खेती करना आसान काम नहीं होता, लेकिन कोरबा जिले के भटगांव में एक किसान दिलीप कंवर ने बंजर खेत से बहुतायत फसल लेने का कमाल कर दिखाया है। दिलीप कंवर आदिवासी समुदाय के छोटे से किसान हैं। किसान की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस भीषण गर्मी के मौसम में भी सूरजमुखी के फूल मुस्कुरा रहे हैं। किसान ने बताया कि खेत में सिर्फ सूरजमुखी ही नहीं, मूंगफली की भी फसल लगाई है। एक समय में दोहरी खेती वह कर रहे हैं। उसने कहा कि 3 एकड़ खेत में यह पूरी फसल लगाई है। मूंगफली और सूरजमुखी दोनों फसलों को बेचकर 2 से 2.5 लाख का मुनाफा हो सकता है। तो खेती के पहले बंजर था जमीन, तो इसको जुताई किए बढ़िया 2-3-4 बार जुताई बढ़िया फुर्रा करके और रोटावेटर चलाए। उसके बाद चलाकर इसको मतलब पलिया बनाए, नाली पलिया पूरा बनाकर उसमें बीज गिराए। मूंगफली सूरजमुखी दोनों का डबल खेती ले रहा हूँ। कितने एकड़ में आपने खेती? मतलब एक पूरा 3 एकड़ में मूंगफली और सूरजमुखी। कितने तक का लाभ हो जाएगा आपको? तो अनुमानित कर रहा हूँ ये 2-2.5 से 3 लाख के आसपास। देखिए ये सब परंपरागत खेती कर धान वाले, आपको कैसे आइडिया है कि फली और ये फूल उगाना? मेरे को, मैं वहाँ घूमने गया, क्या बोलते हैं, रतनपुर के में, तो वहाँ मतलब एक दोस्त मिला, तो देख सूरजमुखी का नज़ारा, पूरा फूल बढ़िया वहाँ लगाए थे। तो मेरे दिमाग में आया, जैसे पूरा पार खाली पड़ा रहता है तो दिमाग में लड़ाया कि मैं इसको लगाया जाए तो डबल मुनाफा मिलेगा। नहीं, जैसे मूंगफली में मिल रहा था तो उसमें कम, तो इसमें डबल मुनाफा। तो आपको देख के गाँव के और किसान लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहे हैं 10 किसान, मेरे करके 10 किसान। हर साल 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को आग से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें अग्नि सुरक्षा के लिए तैयार करना है। अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के दौरान अग्निशमन एवं नगर सेना द्वारा कोसाबाड़ी से सीतामढ़ी तक रैली निकाली गई, जिससे लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली के माध्यम से लोगों को आग से बचने के उपाय, आग लगने पर तत्काल प्रतिक्रिया कैसे करें और आग को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया। इससे लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता आई और उन्हें आग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी मिली।
बॉम्बे डॉकयार्ड में 40 फायर कर्मियों की शहादत हुई थी। एक डाक में आग लगने के कारण जो है आग बुझाने के दौरान में 40 फायर कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी याद में प्रतिवर्ष जो है 14 अप्रैल को फायर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह फायर दिवस टोटल एक सप्ताह का रहता है, 14 तारीख से 20 तारीख तक, जिसमें विभिन्न प्रकार का आयोजन किया जाता है, जैसे कि खेलो इंडिया के तहत जो है आग से संबंधित जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। उसके बाद स्कूल कॉलेजों में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य किया जाता है और पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, लेखन आदि का कार्यक्रम जो है स्कूल के बच्चों को किया जाता है, ताकि वो आग से अधिक जागरूक हो सके। तो लोगों को किस तरीके के संदेश देना चाहेंगे और आग की जागरूकता? लोगों को संदेश मुख्य रूप से यह है कि आग से दूरी बनाए रखें और आग यदि लग जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, उसको हिम्मत से सामना करना चाहिए और तत्काल डायल 112 को सूचना देना चाहिए। नगर निगम ने टैक्स राशि कलेक्शन के लिए एक्सिस बैंक से अनुबंध किया है। बैंक खातों में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर निगम द्वारा जांच की गई, जिसमें पता चला कि 2 साल से राशि जमा करने में गड़बड़ी की जा रही थी। जांच में लगभग 80 लाख रुपए की गड़बड़ी होने का खुलासा हुआ है। इसके बाद निगम आयुक्त ने सिविल लाइन थाने में शाखा प्रबंधक और सीएमएस सेवाओं के कर्मियों पर अपराध दर्ज करने पत्र लिखा है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जी, नगर पालिका निगम कोरबा से एक अपराध कायम होने के लिए आया है, जिसमें कि उनके द्वारा जो पैसे नगर पालिका द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे सीएमएस कंपनी के माध्यम से एक्सिस बैंक में, वहाँ पर 2022-23 में कुछ अमाउंट्स जमा नहीं हुए हैं, जिसमें डिफरेंस अमाउंट करीब 79,42,000 कुछ रुपए है, जिनके लिए अपराध कायम के लिए गबन का अपराध कायम किया गया। कितने वर्षों का है ये 11 अमाउंट्स बता रहे हैं और ये 22-23 का मामला है और ये लास्ट इनका जो वो टाइम पीरियड है जनवरी 24 तक है। कुसमुंडा के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर्व पर कीर्तन दरबार सजाया गया। गुरु ग्रंथ साहब को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था, जिसमें रागी जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बैसाखी पर्व के अवसर पर सुबह अखंड पाठ की समाप्ति हुई। सभी ने एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा में मत्था टेकने के साथ लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। और आज हमारे गुरुद्वारे में बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ में खालसा साधना दिवस और बैसाखी का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि 3 दिन पहले अखंड पाठ आरंभ हुए थे, जिसकी आज समाप्ति हुई है और समाप्ति उपरांत बहुत अच्छा कीर्तन दरबार लगा। समूह संगत अपनी हाजिरी यहाँ भरी गुरुद्वारे में आके, और उसके बाद गुरु का अटूट लंगर अभी भी बरत रहा है। चैत्र नवरात्र पर्व से सतचंडी मंदिर बांकी मोंगरा में प्रारंभ होने वाले मेले में लोगों की भीड़ में लगातार वृद्धि हो रही है। श्रद्धालु माता के दर्शन के पश्चात मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। मेले में लगे आकर्षक झूले बच्चों को आकर्षित कर रहा है। मेले का आनंद लेने लोग अलग अलग शहरों से बांकी मोंगरा पहुंच रहे हैं।
गुजरात का फेमस फालूदा अब आपको मिलेगा कोरबा शहर में, जिसका शुभारंभ एसएस प्लाजा के सामने पावर हाउस रोड में हनुमंते स्पेशल फालूदा एंड आइसक्रीम के नाम से किया गया है, जहां आपको आपके पसंद का फालूदा, कुल्फी, आइसक्रीम की विशाल रेंज मिलेंगी। तो लुत्फ उठाएं अपने परिवार के साथ एसएस प्लाजा के सामने शॉप हनुमंते में। सक्ती जिला के ग्राम रेड़ा से कुछ ग्रामीण एक पिकअप में सवार होकर कोरबा जिले के ग्राम खरहरी आ रहे थे। नहर के किनारे मार्ग से गुजरते वक्त तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। इस वाहन में सवार कुछ लोग तो बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन महिलाओं और बच्चे समेत 5 लोग डूबकर लापता हो गए। अफरा तफरी के बीच डूबे हुए लोगों की तलाश शुरू की गई। सिंचाई विभाग से पानी का बहाव रुकवाकर नहर का जल स्तर कम कराने के बाद शाम होते होते एक महिला का शव ग्राम नगरदा से बरामद हुआ और सुबह एक बच्ची का भी शव बरामद किया गया है, जबकि एक अन्य महिला व 2 बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लापता हुए लोगों की तलाश अभी जारी है। हाँ जी, कल एक घटना 11 बजे घटी है। पिकअप वाहन में रेरा बाराद्वार सक्ती से छठी कार्यक्रम में 20-22 लोग आ रहे थे गाड़ी में बैठकर। जो नहर है उसमें लापरवाही पूरे तेज करते समय, रोड के ऊपर में चलाते समय नहर के ऊपर से नीचे नहर में गिर गए, जिसमें 5 लोग लापता हैं, जिनकी पता तलाश की जा रही है। कुछ बॉडी मिलने की बात आ रही क्या? हाँ, पता तलाश के दौरान में कल शाम के समय में एक महिला की बॉडी मिली थी और आज प्रातः एक बच्ची की लाश मिली है। सर, मतलब 3 लोग लापता हैं। हाँ, अभी 3 लोगों की खोज खबर चल रही है। 5 की खबर आई थी तो 2 मिल गए हैं और 3 बचे हुए हैं। कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसागर पारा स्थित एक मकान में दुर्गा राजपूत नामक महिला की संदिग्ध लाश मिली है। महिला अपने पति के साथ रामसागर पारा स्थित मकान में रहती थी। पड़ोसी से मिली जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और आए दिन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। दोपहर में भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। कुछ देर बाद मकान से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तब पड़ोसी ने जाकर देखा तो दुर्गा राजपूत की लाश जमीन में पड़ी मिली और पति राजकुमार घर से फरार था, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल शाम को थाना कोतवाली कोरबा में सूचक रत्ना राजपूत 4 बजे दोपहर में पहुंची और बताई कि उसकी बेटी दुर्गा राजपूत पति राजकुमार यादव संदिग्ध अवस्था में अपने घर पर बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और जब देखी है कि उसकी मौत हो गई है तब उस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया कि किसी के द्वारा उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में पाई गई है, तो जिस पर उसका जांच की गई। जांच शव पंचनामा किया गया तो संदिग्ध अवस्था पाया गया है, जिसका शव पंचनामा के बाद में पीएम हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। उनके परिजन कहाँ है? उनके परिजन में उसकी माताजी है रत्ना राजपूत, तो उपस्थित थी, लेकिन उसका पति है राजकुमार यादव और उसका एक बड़ा बेटा 2 साल का है। वो दोनों मौके पर नहीं थे, ना शाम तक है। छोटी बच्ची थी, वो रोते हुए बिस्तर पर मिली है।
बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बस्ती निवासी एक महिला और उसके पुत्र ने अज्ञात कारणों से जहर का सेवन कर लिया, जिससे महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि बच्चे की हालत में सुधार आई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिस पर पुलिस जांच कार्यवाही कर रही है। अब सर ओमन नशा पानी करे रही हमें, दारू पी के नशा पानी करे रही हमें, नहीं घर में आके मतलब मार पीट करत रही हमें। तब मैं अपन मार के डर मना मोर लड़का मन ला लेके मैं दूसर जगह लुकाए रहे हाँ। तेका फिर लुकाए रहे हाँ तो घर ती हल्ला होत रही के ओकर माँ ओकर पति जहर खा लें करके। तब मैं फिर गए तेकर 112 ला फोन करें, तेका फिर मैं लेके यहाँ 100 बेड आए। तो उमा कौन खत्म हो गया? माँ मोर सास मंथन भैया यादव। और पति की हालत का है अभी? पति की हालत कुछ सुधार आ थे। वो यहीं एडमिट है? हाँ वो यही एडमिट है। तो वहाँ लड़का करना है? मोर हाँ मोर 2 जन लड़का है। कितना बड़े? एक 6 साल की लड़की है, एक 4 साल की लड़का है। अच्छा ये बताओ का चीज पिए रही ने उमन? उमन कीटनाशक डेमोप्रान। कहाँ घर में रही से? हाँ। ये बताओ पहले का पिए रही ने उमन, का पी के आ रही झगड़ा करत रही? मऊहा दाल। कौन सा क्षेत्र आते और वहाँ शराब बिक्री कितना चलते हैं? बहुत बिक्री चलते दोनों यहाँ तो ना बहुत शराब बंद थे। तो ओकर कारण का परेशानी आते हैं आप मन ला जो शराब बनात ते मन ला जल्द से जल्द बंद करवावा और मन ला जेके समझावा कि दारू बंद करना है करके। ये बताओ कि अगर उमन शराब नहीं पिए होती तो का ए दिन ला मोला देखे ला नहीं पड़ रहा थी काबा कि अचानक है ना नशा पानी करे रही, अचानक खा पी ले। अगर नशा नहीं करे रहती तो आज ऐसा नहीं होती। अच्छा ये बताओ क्षेत्र में का छोटे छोटे लड़का मन भी दारू सीख गए? हाँ छोटे छोटे इतना से इतना बड़े, पूरा कौन 10 साल के, कौन 11 साल के, कौन 12 साल के, पूरा सब नशा से दूर थे। तो का पुलिस और आबकारी विभाग मन कार्रवाई करे नहीं जाए? का कार्रवाई करते लेकिन नहीं जाए, ज्यादा उतना तर नहीं जाते रहे। शराब बंदे नहीं हुआ तो पूरा गाँव बना थे दारू। कुल मिला के शराब कारण तो परिवार खराब हो गए। हाँ पूरा मोर परिवार पूरा खराब हो गया, मैं अकेला बचे हाँ। दिनांक 10/4/25 को पुरानी बस्ती डोंदरो से माँ बेटे जहर सेवन किए थे और उनका मेमो हमारे लिए मिला था 10 तारीख को। उसी समय से उसका लड़का बेहोश था। उसकी मम्मी का इलाज के दौरान 13/4/25 को उनका एक मृतक खत्म हो गई, जिसका हमारे लिए मेमो आज दिनांक को प्राप्त हुआ और मेमो के आधार पर हमने पंचनामा कार्रवाई की है। सर बेटे की क्या स्थिति है? बेटे की स्थिति अभी सामान्य है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? 1920। कब हुआ है? 1920। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोले आप? सुनाइए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कोरबा वासी लोग को? हाँ, आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरा कोरबा बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्या कहते हैं हम गर्ल्स हैं तो हम लोग हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोरबा में ऐसा कुछ भी है। सो बस ये। धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? उसको तो मेरे को नहीं मालूम मैडम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सब ठीक रहे, अच्छा रहे, बस यही है। धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? मैडम ऐसा सवाल पूछते हो जो सबसे कठिन हो। लोकसभा सीट का गठन सबसे शुरू में। कोरबा में कब? कोरबा में नहीं,
इसका आइडिया नहीं है मैडम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? अभी चुनाव है और अपने मत का उपयोग करिए, आपका एक एक वोट कीमती है। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी मत देखिए, व्यक्ति को देखिए। जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा कार्य कर सकता है, पार्टी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा होता है। इसलिए आप अपना वोट जो है सोच समझ कर दीजिए, पार्टी का बैनर मत देखिए। धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? कोरबा लोकसभा तो है ही नहीं। कोरबा लोकसभा हुआ? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। कोरबा लोकसभा का चुनाव गठन हुआ है। गठन? हाँ, गठन का ये दो इतना ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि ये पर्यावरण ठीक रखें, साफ सफाई रहे, यही सबसे बड़ी बात है यहाँ की। बिल्कुल, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? 25 मई 1998। 98 बोल रहे हो, 1998? हाँ हाँ। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहते हो? नहीं। ठीक, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? कोई आइडिया नहीं है। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? मालूम कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? नहीं आइडिया है। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को बस यही बोलना चाहूँगा कि जिसको भी वोट देंगे कोई छाप या कुछ वो देख कर मत दीजिएगा वोट। जो भी आपके काम आए उनको ही वोट दीजिए। धन्यवाद। ठीक। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? नहीं पता। आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सब रोज़ ग्राउंड में खेलने आना चाहिए और रोज़ प्लेइंग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? शायद 2001 में, आई थिंक। आप आसपास हैं आंसर के, थोड़ा और प्रयास करें। 1999। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि 11 तारीख को वोटिंग है, बढ़ चढ़ वोट दें और अपने जितने भी प्रत्याशी हैं जो आपको पसंद है स्थानीय व्यक्ति को जिताएं, कांग्रेस भाजपा ना करें, जो आपका सहयोग करे उसी को जिताएं। मैं यही सबसे यही कहना। मेरा नाम नीरज सोनी है, मैं कोरबा का मूल निवासी हूँ। धन्यवाद। कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ? 2008 में। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? अमन एरन। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा लोकसभा सीट का गठन कब हुआ, जिसका सही जवाब है 2008 को हुआ। आज के हमारे विजेता रहे हैं अमन, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंडित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे,
ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।